स्वागत है दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के लिए आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार लेकर आए हैं, जहां पर इस वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की ताजा लेटेस्ट जानकारियां। इसीलिए आप साथ में बने रहिए। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी मानते हैं कि इस बार के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन शानदार जीत दर्ज करेगा, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स कांग्रेस पार्टी होने जा रही है और भी मजबूत। 2024 के चुनाव से पहले तेलंगाना में कांग्रेस ने बनाई बढ़त। जी हां दोस्तों, तेलंगाना में कांग्रेस की नई सरकार एक और बड़ा कमाल करने वाली है। बीआरएस के 15 से ज्यादा विधायक अगले 2 दिनों में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, सूत्रों ने जानकारी दी है। और वहीं बीजेपी के भी कई विधायक कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। आपको बता दें, बीजेपी का वोट प्रतिशत भले ही तेलंगाना में डबल हुआ हो, लेकिन यहाँ बीजेपी में खलबली मची है। तो दूसरी तरफ दोस्तों, इस समय की ब्रेकिंग न्यूज तेलंगाना से ही आ रही है, जहां पर तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है। इसके साथ ही पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से भी इस्तीफा इन्होंने दे दिया है। दोस्तों, बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, इसीलिए ये इस्तीफा हुआ है। सूत्रों ने ये बड़ी जानकारी दी है। अब यहाँ पे राज्यपाल तक को दोस्तों दोबारा टिकट दी जा रही है। उन्हें लोकसभा भेजने की तैयारी में लगी बीजेपी। इससे आप स्पष्ट रूप से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक बीजेपी कमजोर पड़ती जा रही है दक्षिण भारत में। प्रधानमंत्री का अरुणाचल दौरा चीन बौखलाया। जी हां दोस्तों, चीनी विदेश मंत्रालय की आ गई प्रतिक्रिया। अरुणाचल प्रदेश चीन का अभिन्न हिस्सा है। इसे भारत के हिस्से के रूप में चीन कभी स्वीकार नहीं करेगा। पीएम मोदी ने अरुणाचल का दौरा किया, जिसके बाद चीनी विदेश मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया आई है, जिसपे कांग्रेस पार्टी ने घेरा है प्रधानमंत्री को। और यहाँ पे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट किया, लिखा कि अब तक के सबसे कमजोर प्रधानमंत्रियों में नरेंद्र मोदी एक हैं। अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए उसमें सबसे कमजोर मोदी हैं। यह तथ्य रोज किसी न किसी रूप में दिखता है, लेकिन मीडिया में नहीं दिखाया जाता है और प्रधानमंत्री भी कोई बयान नहीं देते हैं। क्या दोस्तों, आप लोग भी कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की इस बात से सहमत हैं या नहीं? अगर सहमत हैं और लाइक नहीं किया वीडियो तो रिक्वेस्ट है, एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगली अपडेट आ रही है दिल्ली से चुनावी बॉन्ड को लेकर। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिर से समाप्त हुई है। एसबीआई के चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश। बताते चले, एसबीआई ने बॉन्ड नंबर जारी नहीं किए थे और आधी अधूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर की थी, जिससे कई सूचनाएं सामने नहीं आ पाई। चुनावी बॉन्ड को लेकर अब 21 मार्च की शाम 5 बजे तक जानकारी साझा करनी होगी, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एसबीआई को इस मामले को लेकर एक हलफनामा भी दाखिल करना होगा। जानकारी देने के बाद एसबीआई यह हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट को सूचित करेगा। और आपको बताते चले दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस बार यहाँ पे आधी अधूरी जानकारी नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई चेयरमैन को भी यहाँ पे कड़ी फटकार लगाई। कहा कि हमारा आदेश क्लियर था, फिर भी देरी क्यों हुई? हमारे आदेश का पूरा पालन करे एसबीआई। सुप्रीम कोर्ट ने ये जानकारी दोस्तों दी है और कहा है कि एसबीआई को बॉन्ड नंबर के साथ यहाँ पे पूरे तथ्य सामने रखने होंगे। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर सहित डिटेल चुनाव आयोग के पास पहुंचेगी और एसबीआई से जानकारी मिलते ही चुनाव आयोग उसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा आम जनता के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने प्रचार में इस्तेमाल किया सेना का हेलीकॉप्टर। आंध्र प्रदेश दौरे में सेना के हेलीकॉप्टर में पहुंचे, जिसके बाद बीजेपी घिरी और सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो गई। इसी क्रम में बताते चले, एक यूजर ने लिखा, भाजपा का भ्रष्टाचार कितने छोटे स्तर तक फैल गया है उसका नमूना देखिए। आचार संहिता लगने के बाद प्रधानमंत्री सिर्फ सरकार का केयर टेकर होता है, फिर भी नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रचार के लिए भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। वे वायुसेना को हेलीकॉप्टर लेकर आंध्र प्रदेश में प्रचार करने गए। आपको बताते चले, लोग तो पूछ रहे हैं, क्या यह हेलीकॉप्टर सरकारी खर्चे पे आया? अगर नहीं तो क्या भाजपा इसका किराया देगी? अगर हाँ तो बाकी पार्टियां भी क्या सेना का हेलीकॉप्टर किराए पर ले सकती हैं? एक आरटीआई से पता चला कि 2017 में मोदी की चुनावी रैलियों के लिए इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर लिए गए थे
और इसका किराया लगभग 90 लाख प्रधानमंत्री के ऑफिस ने भरा। स्पष्ट है, प्रचार भाजपा का हो रहा है और पैसा सरकार का यानी जनता का खर्च कर रहे हैं प्रधानमंत्री। लोगों ने घेरना भी शुरू कर दिया है। इंडियन मुस्लिम लीग ने 26 अप्रैल को लोकसभा की वोटिंग रोके जाने का किया अनुरोध। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले, इंडियन मुस्लिम लीग ने इस संबंध में चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है। जो यहाँ पे जानकारी आ रही है उसके मुताबिक पत्र में लिखा गया कि 26 अप्रैल को वोटिंग रोकी जाए क्योंकि इस दिन जुमे का दिन है। इस दिन वोटर्स, अधिकारी और एजेंटों को असुविधा होगी। इस दिन मुसलमान मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं। बीजेपी में हड़कंप मचा है। पहले उत्तर प्रदेश के मऊ में बीजेपी सांसद को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अब दोस्तों यूपी के औरैया से अपडेट आ रही है। सांसद से नाराज सभी मोर्चे के पदाधिकारी अब दे रहे हैं इस्तीफा। जी हां, सांसद से नाराज भाजपा के पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के समय भाजपा को बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लग सकता है। सांसद राम कठेरिया के बयान से नाराज हैं बीजेपी पदाधिकारी। फफूंद रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का किया था वादा, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ, जिसके चलते दोस्तों बीजेपी में ही हड़कंप मच गया है। दूसरी तरफ बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। ईडी के समन पर फिर नहीं हाजिर होंगे सीएम केजरीवाल। 18 को जल बोर्ड और 21 को दोस्तों दिल्ली की कथित शराब नीति मामले घोटाले में सीएम केजरीवाल को नवा समन जारी किया। ईडी के समन पर नहीं जाएंगे केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने कर दिया है स्पष्ट। आम आदमी पार्टी का तो कहना है जब कोर्ट से जमानत मिली है तो बार बार समन क्यों भेज रही है ईडी। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट की यहाँ पे दोस्तों जमानत मिली है केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ईडी का समन गैर कानूनी है। बीजेपी ईडी के पीछे छुपकर आखिर चुनाव क्यों लड़ना चाहती है। तमिलनाडु से निकल के आ रही है एक बड़ी खबर। राज्य सरकार और राज्यपाल फिर आमने सामने। गवर्नर ने सीएम की सिफारिश मानने से किया इनकार। तमिलनाडु में एक बार फिर से राज्य सरकार और राजभवन के बीच टकराव देखने को मिला है। दरअसल राज्यपाल आर.एन. रवि ने सीएम स्टालिन की सिफारिश के बावजूद विधायक पद पर बहाल हुए के पोनमुडी को मंत्री पद की शपथ दिलाने से इनकार कर दिया। आपको बता दें, आय से अधिक संपत्ति के मामले में के पोनमुडी को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था और उनकी विधायकी भी चली गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद राज्यपाल ने उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाने से इनकार कर दिया है। ये ताजा अपडेट तमिलनाडु से निकल के आई। चुनावी बॉन्ड पे बीजेपी बुरा फंसी। कांग्रेस बोली हर दिन इसमें चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। ये पीएम हफ्ता वसूली योजना है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि यह प्रधानमंत्री की हफ्ता वसूली योजना थी। ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी एजेंसियों ने इसमें सरकार का साथ दिया है चंदा वसूली में। स्पष्ट है, केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद ही कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड के रूप में बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा दिया है। ये आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाए हैं। पसंद आया हो, अच्छा लगा हो वीडियो तो एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।